Hello friends, welcome in my YouTube channel. In this lecture we are dealing with exercise 1.1 of class 9 first chapter number system. So let's start with first question. I am not writing question here, I am only solve its solution. So first question is 0 a rational number? Can you write it in the form of p by q where p and q are integer and q doesn't equals to 0? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है, क्या हम उसको p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ p और q दोनों के दोनों इंटीजर होते हैं और q 0 के इक्वल नहीं होता. सो इट्स सॉल्यूशन इज yes, 0 is a rational number. We can write it in the form of p by q, in the form of p by q where p and q are integers, and q doesn't equals to 0. q doesn't equals to 0. 0 एक रेशनल नंबर होता है, हम उसको p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ p और q दोनों के दोनों इंटीजर होते हैं और q 0 के इक्वल नहीं होता है. इट मीन्स दैट q doesn't equals to 0. For example, we write 0 as 0 by 1, 0 by -2, 0 by -6, 0 by -100, 0 by 2 and so on. 0 एक रेशनल नंबर है तो फिर हमने उसको p बाई q के फॉर्म में भी लिख करके दिखा दिया है. यहाँ पर p 0 है और q 1 है. 0 एक रेशनल नंबर है तो फिर वो p बाई q के फॉर्म में लिखा जा सकता है. सो दी ऑल आर रेशनल नंबर. इट मीन्स दैट 0 इज a rational number. 0 एक रेशनल नंबर है. So now we will discuss second question. Our second question is find 6 rational number between 3 and 4. हमें 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. So first we write 3 and 4 here. The numbers given in our question 3 and 4. Here 3 and 4 are numerator and they have no denominator. No denominator. If we have no denominator, so we assume 1 as their denominator. So our new number is formed at 3 by 1 and 4 by 1. ये दोनों हमारे न्यू नंबर फॉर्म हो रखे हैं. अगर कोई डिनोमिनेटर नहीं होता है तो फिर हम 1 को उसका डिनोमिनेटर अज्यूम कर लेते हैं. नाउ वी मल्टीप्लाई 3 by 1 and 4 by 1 by 10. हम 10 के अलावा किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करने का मेन मोटो ये है कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो थोड़ा सा बड़ा, मतलब ये नंबर थोड़ा बड़ा इंक्रीज हो जाए डिजिट्स में. और इस टाइप के क्वेश्चन में हमें बेसिकली ये हमारे जो डिनोमिनेटर है हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है. और जब भी हम इस नंबर को, मतलब किसी भी नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हो सकेगा तो हम थोड़ा सा बड़ा नंबर ही लेने की कोशिश करेंगे. अगर हम यहाँ पर 5 लेते होने को 5 से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, बट ये श्योर नहीं है कि इसके बीच में 6 रेशनल नंबर आए या ना आए. अगर हम यहाँ पर 20 भी ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम नंबर. सो when we multiply it by 3 by 1 and 4 by 1, 3 by 1 into 10
We multiplied 10 by both numerator and denominator, and 4 by 1 multiply by 10. So we get answer 30 by 10 and here 40 by 10. इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर 30 बाई 10 और 40 बाई 10 आ गया है. सो हमारा यहाँ तक का आधा क्वेश्चन एक हिसाब से सॉल्व हो चुका है. बस इसके बाद बस रेशनल नंबर लिखने का काम है. देखिए, जो हमारा क्वेश्चन में 6 रेशनल नंबर पूछे गए हैं वो हमने 30 बाई 10 और 40 बाई 10 के बीच से लिखना है. देखिए, हमने जो यहाँ पर ये चीज़ करी थी ना, 3 बाई 1 मतलब हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ले लिया था ऐसे करके, तो फिर ठीक है. तो फिर हम इसको भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. देखिए, अगर हम इसको व्हेन वी सॉल्व 3 बाई 1, सो फिर वी गेट आंसर 3, जो क्वेश्चन में नंबर 3 दिया था. और जब हम 4 बाई 1 जब हमने लिख रखा है, जब हम उसको कैंसिल करें तो फिर आंसर हमारा 4 आ जाएगा. तो फिर उसमें अगर हमारा कोई चेंज नहीं है, जैसे कि हमने 1 को लिखना है तो फिर हम 1 को 2 बाई 2 भी लिख सकते हैं, 1 को हम 3 बाई 3 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. मतलब 1 को हम ऐसे इन फॉर्म में लिख सकते हैं. तो फिर वैसे ही हमने 3 बाई 1 को 30 बाई 10 के फॉर्म में लिख दिया और 4 बाई 1 को हमने 40 बाई 10 के फॉर्म में लिख दिया है. सो 6 रेशनल नंबर बिटवीन rational number between 3 and 4 are. ही जो आप लोग ये स्टेटमेंट लिखते हैं ना, तो फिर यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि हम किसके बीच में रेशनल नंबर लिख रहे हैं. मोस्टली बहुत बच्चे ये गलती कर लेते हैं कि वो यहाँ पर स्टेटमेंट में ये लिखते हैं 6 रेशनल नंबर बिटवीन 30 बाई 10 एंड 40 बाई 10. तो फिर ये एक हिसाब से होने को तो सही है, लेकिन हमें क्वेश्चन में 3 और 4 का पूछा है, तो फिर 3 और 4 का ही अगर हम लिखें तो फिर वो ज़्यादा बेटर रहेगा. अगर आप 30 बाई 10 लिखते हैं तो फिर होने को तो कैंसिल होकर के 3 और 4 ही आना है. बट फिर भी क्वेश्चन में हमें 3 और 4 पूछा है तो फिर हम वहाँ पर भी मेंशन 3 और 4 ही करेंगे. सो वी हैव नंबर्स आर, फर्स्ट वन इज I am right here, 31 by 10, 32 by 10, 33 by 10, 34 by 10, 35 by 10 और 36 by 10. तो फिर ये आपके 6 रेशनल नंबर हो गए हैं. 31 by 10, 32 by 10, 33 by 10, 34 by 10, 35 by 10 और 36 by 10. अब इसके बदले यहाँ पर 37 by 10, 38 by 10 और 39 by 10 भी यूज़ कर सकते हो लिखने के लिए. सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व. रेशनल 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 are 35 by 10. They all are 6 rational number between 3 and 4. Now this lecture is completed. Now thank you for watching. Please like, share, comment and subscribe my channel and press the bell icon to get latest notification of my video. In next lecture we will discuss about third and fourth question of the same exercise 1.1. So thank you for watching.